हेलो फ्रेंड, मैं महबूब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। दोस्तों, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं रात को 8 बजे डेली और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आर ओ ए आर ओ APS के लिए आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 25 प्रश्न दे रखे हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है दोनों की दशा एक सी है, बी ऑप्शन में है शाहजहां ने सड़कों को बनवाई, सी ऑप्शन में है हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी और डी ऑप्शन में है केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, यानी क्या है, सी आंसर हमारा सही है। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। जब केवल आता तो केवल के साथ मात्र नहीं आता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये ऑप्शन में है मैंने अनेकों ग्रंथ पढ़े, बी ऑप्शन में है मुझे आप पर तरस आती है, सी ऑप्शन में है सम्मेलन में शिक्षा मंत्री तथा राज्य शिक्षा मंत्री आए और डी ऑप्शन में है सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सब लोग अपनी अपनी राय दें। अनेकों नहीं होता है, क्या होता है, अनेक होता है। अनेक का बहुवचन नहीं बनता है। तरस आती नहीं है, तरस आता है। और सम्मेलन में शिक्षा मंत्री तथा राज्य, यानी राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री होता है, ना कि राज्य शिक्षा मंत्री होता। शिक्षा राज्य मंत्री होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में मैं कुशल पूर्वक हूँ, बी ऑप्शन में देश भर में यह सूचना दे दी गई है, यानी देश भर में यह सूचना दे दी गई, और सी ऑप्शन में राम श्याम दोनों मित्र हैं, और डी ऑप्शन में है वह क्यों गया। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी क्या है, सी ऑप्शन। इसका कैसे सही होगा, राम अहूर, जब दो नाउन दिए हों तो उनमें किसका प्रयोग करते हैं, अहूर का। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अकिंचन का पर्याय नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से अकिंचन का पर्याय नहीं है। तो ए ऑप्शन में निर्धन, बी ऑप्शन में दीनहीन, सी ऑप्शन में दरिद्र और डी में है दुकाल। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी दुकाल। दुकाल किसका पर्याय है, अकाल का, यानी दुकाल किसका है, अपर्याय। ये अकिंचन कौन होता है, गरीब। गरीब, दीनहीन भी गरीब पे ही होता है, दरिद्र और निर्धन भी। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि का पर्याय नहीं है। आपको बताना फ्रेंड अग्नि का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन में धूम्रकेतु, बी ऑप्शन में रोहितास, सी ऑप्शन में हुतासन और डी ऑप्शन में है कुलीन। तो इसका सही आंसर है डी, यानी क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। कुलीन किसका है, कुलीन अभिजात का है, यानी कुलीन किसका पर्याय है, अभिजात का। ये तीनों किसके हैं, आग के, यानी अग्नि के। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असुर का पर्यायवाची है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से असुर का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में चक्रवात, बी ऑप्शन में नैंजल, सी ऑप्शन में पुष्कर और डी ऑप्शन में दानव। इसका सही आंसर होगा हमारा दानव। दानव कौन होता है, राक्षस होता है। असुर का पर्यायवाची कौन सा है, दानव। चक्रवात किसका है, आंधी का है। नैंजल आंसू का पर्याय है। और पुष्कर की बात करें, पुष्कर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड, यानी पुष्कर किसका पर्याय है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अनाज का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, अगर प्रश्न को हल करते समय नहीं और हमें अंतर देखना होता है। कभी कभी एग्जाम में बहुत गलत हो जाता है, नहीं पूछता और सही कर जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए, ए ऑप्शन में धन्य, बी ऑप्शन में सस्य और सी ऑप्शन में गल्ला, डी ऑप्शन में भृत्य। तो इसका सही आंसर होगा
भृत्य। भृत्य किसका पर्याय है? नौकर का। यानी भृत्य किसका पर्याय है? नौकर का। और नौकर को हम किंकर भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वेषण का पर्याय है। फ्रेंड आपको बताना है अन्वेषण का पर्याय है। ए ऑप्शन में है गवेषणा, बी ऑप्शन में है अन्वीक्षण, सी में है शोध और डी में है उपयुक्त सभी। तो अन्वेषण का पर्याय कौन सा है? गवेषणा, अन्वीक्षण, सी ऑप्शन में शोध और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी ये किसके हैं तीनों? और इसका एक अनुसंधान भी होता है। कौन सा होता है? अनुसंधान। इसका पर्याय क्या होता है? अनुसंधान। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उन्नति का विलोम क्या है? फ्रेंड आपको बताना है उन्नति का विलोम क्या है। ये जितने भी पर्याय हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। देखते हैं। ए ऑप्शन में है अवनति, बी ऑप्शन में है अवनत, सी ऑप्शन में है अपेक्षा और डी में है अनुपादाय। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। उन्नति का क्या होता है? अवनति। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उत्थान का विलोम क्या है? फ्रेंड आपको बताना है उत्थान का विलोम क्या है। ए ऑप्शन में पतित, बी ऑप्शन में पतन, सी ऑप्शन में अनुत्पादक और डी में है विलय। इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। यानी उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अर्वाचीन किसका विलोम है? फ्रेंड आपको बताना है अर्वाचीन किसका विलोम है। ए ऑप्शन में लभ्य, बी ऑप्शन में अंबर, सी ऑप्शन में प्राचीन और डी ऑप्शन में है आरोह। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अर्वाचीन का प्राचीन। यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अकाल का अकाल का विलोम क्या है? फ्रेंड आपको बताना है अकाल का विलोम क्या है। ए ऑप्शन में सुकाल, बी ऑप्शन में विकाल, सी ऑप्शन में काल और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अकाल का ए ऑप्शन यानी सुकाल। अकाल का क्या होता है? सुकाल विलोम होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अपकर्ष का विलोम क्या है? आपको बताना है निम्नलिखित में से अपकर्ष का विलोम क्या है। ए ऑप्शन में उपकार, बी में है उत्कर्ष, सी में है उपेक्षा, डी में है सम्मान। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। यानी अपकर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष। उपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विशेषण है। फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से विशेषण है। ए ऑप्शन में अनुमान, बी ऑप्शन में अनुराग, सी ऑप्शन में है अनुभव और डी ऑप्शन में है अनुशासित। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन यानी अनुशासित। ये तीनों क्या है हमारे? ये विशेषीय हैं। क्या है ये? विशेषीय और ये विशेषण। इसने पूछा विशेषण कौन सा है? विशेषण हमारा अनुशासित। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन में है आदरणीय, बी ऑप्शन में है आधारित, सी ऑप्शन में है आवेशित और डी ऑप्शन में है अनुरक्ति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन अनुरक्ति। अगर हम इसमें देखें विशेष्य क्या होगा इसका? अनुरक्त। क्या होगा? अनुरक्त। आदरणीय में क्या होगा? आदर और आधार में आधार हो गया और आवेशित में आवेश। ये क्या हमारे विशेष्य हैं और ये क्या है? ये भी विशेष्य है लेकिन इसका विशेषण क्या हुआ? अनुरक्त है और ये तीनों क्या हमारे विशेषण है। अनुरक्त विशेषण नहीं है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विशेषण है? आपको बताना है निम्न में से कौन विशेषण है। ए ऑप्शन में कुसुम, बी ऑप्शन में कृषि, सी ऑप्शन में औचित्य, डी ऑप्शन में गंभीर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। यानी निम्न में कौन विशेषण है। अगर मैं इसकी
विशेष्य की बात करूं तो इसका विशेष्य होता है गंभीरता, यानी गंभीर किसी विशेष्य से पहले जोड़कर देख लें, गंभीर व्यक्ति। आप जोड़कर देख लीजिए, विशेषण को जोड़ लिया है तो विशेषण, नहीं तो विशेष्य। गंभीर व्यक्ति, ना कि गंभीरता व्यक्ति होता है, गंभीर व्यक्ति होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण नहीं है? आपको बताना फ्रेंड, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण नहीं है? वह गरीब लड़का है। बी ऑप्शन में चंचल बालक खेलता है। सी ऑप्शन में गाय चरती है। डी ऑप्शन में मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी गाय चरती है। गरीब क्या है? एक विशेषण है, चंचल भी विशेषण है और मेहनती भी हमारा विशेषण है। सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द है, फ्रेंड आपको बताना है तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन में है साथ, बी ऑप्शन में है साड़ी, सी ऑप्शन में है साखी और डी ऑप्शन में है सलाका। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सलाखा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है, आपको बताना है तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन में है स्वर्कार, बी ऑप्शन में है शीतल, सी ऑप्शन में है सिर और डी ऑप्शन में है साखी। तो इसका सही आंसर होगा साखी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो कुछ ना करता है, जो कुछ ना करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है, वाक्यांश दे रखा है, जो कुछ ना करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ए ऑप्शन में अकर्मण्य, बी ऑप्शन में अकातर, बी ऑप्शन में अकातर, सी ऑप्शन में अकिंचन और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, अकर्मण्य। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो ढका ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है जो ढका ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अनावृष्टि, बी ऑप्शन में अनावृत, सी ऑप्शन में अनिमेष और डी ऑप्शन में अनाथ। अनाथ कौन होता है फ्रेंड? जिसके माता पिता नहीं होते हैं, क्या कहलाता है? अनाथ। अनावृष्टि ज्यादा बारिश हो जाना और इसका सही आंसर होगा हमारा अनावृत। जो ढका ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनावृत। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, आपको बताना फ्रेंड जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अनवरत, बी ऑप्शन में अनाक्रांत, सी ऑप्शन में अनासक्त और डी ऑप्शन में अनाहूत। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, यानी अनाक्रांत, यानी जिस पर आक्रमण न किया गया हो, और जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी है, आपको बताना है इनमें किसमें एक शुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में है कलेश, बी ऑप्शन में है छात्र, सी ऑप्शन में है कृपा और डी ऑप्शन में है गौर। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कृपा। कलेश कैसे लिखा जाता है? कलेश होता है षटकोण वाला से। छात्र में क्या होता है? छात्र इस तरह से लिखा जाता है। अगर गौर की बात करें, गौर ये होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, आपको बताना फ्रेंड शुद्ध वर्तनी बतानी है। ए ऑप्शन में कुमुदिनी, बी ऑप्शन में कारण, सी ऑप्शन में कल्याण और डी ऑप्शन में क्षत्रिय। इसका सही आंसर है हमारा क्षत्रिय। कुमुदिनी, कारण, कल्याण। कल्याण की शुद्ध वर्तनी होती है इस तरह से, और कारण लिखा जाता है हमारा स्नेह की जड़ लय बन जाता है, पंचमा अक्षर हो जाता है। और कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी इस तरह से लिखी जाती है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है, आपको बताना फ्रेंड निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है। ए ऑप्शन में है निरपराधी, बी ऑप्शन में निर्भय, सी ऑप्शन में निर्गुण और डी ऑप्शन में चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, या निरपराधी। निरपराधी की सही वर्तनी क्या होगी? निरपराध। क्या होगा? निरपराध। तो फ्रेंड ये थे हमारे 25 प्रश्न आज की प्रैक्टिस सेट के। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।